हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ओके, तो क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल आपका एकदम सेम इक्विवेलेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला होता है I डॉट ए। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, चार्ज इंटू डिस्टेंस हो, सेपरेशन होता था ना दो चार्ज के बीच में, Q था और एक यहाँ पे माइनस Q था, डिस्टेंस L था। तो यहाँ पर डायपोल जो हमारा था, डायपोल का क्या था हमारा, चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का L, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा डायपोल क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल भी हमारा क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया। ठीक ना, यहाँ पे ए एरिया को दिखाता है, ये एक लूप के लिए। अगर मान लो कि ऐसा n लूप दे देता, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, n टाइम्स डायपोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये डायपोल है तो हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ डायरेक्शन के लिए लिखा गया है कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड द लूप। अब जैसे अराउंड ये आपका करंट का डायरेक्शन है ना, अपने फिंगर को, ये जो 4 फिंगर आपको दिखाई पड़ रहा है, इनको क्या करना है, कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक ना, ऐसे करके मैंने कर्ल किया तो ये थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, या नहीं तो एरिया को बताएगा, या नहीं तो किसको, मैग्नेटिक डायपोल को बताएगा। ठीक है, तो करंट के क्रॉस करो तो इधर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक ना, तो आपका बाहर की तरफ मैग्नेटिक डायपोल हो गया। तो बाहर की तरफ की चीज़ को हम कैसे दिखा देते हैं, यहाँ पे डॉट लगाकर m लिख देते हैं कि हमारा ये बाहर की तरफ है। चलिए, अब इनमें हर एक के केस में पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस। तो चलिए पहले केस में देखिए क्या होगा। तो क्या कीजिए, अपने 4 फिंगर को, ठीक है, कर्ल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसा चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है, हमारा अंदर। तो ये हमारा इनसाइड हो रहा है ना, यहाँ पे बाहर आउटसाइड हो रहा था, यहाँ पे हमारा इनसाइड को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या है, इनसाइड है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इनसाइड। इसमें देखिए, अगर हम 4 फिंगर को इसके क्लोज करते हैं बाहर की तरफ, तो क्या लिखेंगे, डॉट। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में है, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, ये आपका बेसिक था डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर। तो इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन द गिवन केसेस। क्या क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट इन गिवन केसेस में। तो बताइए आपको कितना लूप दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक देखिए, तो A B C D और इधर कंप्लीट नहीं है। अगर करंट देता तो कंप्लीट हो जाता, तो हम क्या करते हैं ना, अपने मन से एक करंट दे दिया। और हर एक जो है ना इस लूप में गिवन है कि ये हर एक I करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक करंट हमने अपने तरफ से ये डायरेक्ट एक दे दिया। ठीक है, ताकि ये हमारा एक लूप कंप्लीट हो जाए। एक लूप इधर से भी देखो बन रहा है, तो यहाँ से भी हमने क्या दे दिया, एक करंट दे दिया, तो ये लूप हो गया। और A से D में देखो करंट भी न्यूट्रलाइज हो गया और हमें 2 लूप भी मिल गया। ठीक है, तो हमें 2 लूप कैसा मिला, एक तो ये लूप मिला और दूसरा ये लूप मिल गया। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, और इस वाले में करंट का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, अब बताइए, ये प्लेन हो गया हमारा, ए लूप हो गया A B C D, और ये लूप हो गया A D G F। ओके, और ये A B C D ये किस प्लेन में है, तो ये वाला हो जाएगा आपका प्लेन X और Y में हो जाएगा ना, ये वाला। ठीक है, X और Y में रहेगा। और AD ये वाला कौन सा प्लेन में आ गया हमारा, ADGF हमारा आ जाएगा Y और Z प्लेन में। ये वाला किस में रहेगा, एकदम सीधा रखा हुआ है ना, तो Y और Z में रखा हुआ है। ये हमारा Y एंड Z में रखा गया है। ओके, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, M लिखना है आपको, प्लेन ए लूप लिखना है A B C D A में। तो आप क्या बोलते हो, करंट इनटू एरिया। एरिया के लिए साइड होगा ना, तो एक क्यूब है तो एक इक्वल साइड, तो मान लो कि इसका साइड क्या है, A है,
तो क्यूब का सबका इक्वल साइड ए है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई ए स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, बताओ ये किस प्लेन में है हमारा, एक्स वाई में है, जेड में आएगा, और जेड में किधर आएगा, जेड में, तो ये घूम के कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, और जेड यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है प्लस के है, ये हमारा जे है, और ये हमारा आई है, और ये चीज़ क्या गया, इसका अपोजिट आएगा ना, अंदर जाएगा, मतलब ये माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस के। ठीक है, अब लूप आ जाए आपका, इस लूप में बताओ ए डी जी एफ लूप, तो यहाँ पे क्या बोलो, करंट आई, लेंथ वही, एरिया स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा, और ये एक्स वाई जेड में है, एक्स में आएगा, एक्स में किधर आएगा, ये एक्स में किधर आएगा, ये अंदर जाएगा, ये इधर है ना, ये अंदर जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, तो इसका ये आ गया माइनस आई। ठीक है, इसको अगर मैं m1 बोल दूँ मैग्नेटिक मोमेंट, इसको m2 बोल दूँ, तो m नेट क्या बोलूँगा, m नेट हो जाएगा m1 प्लस m2, तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ए माइनस आई ए स्क्वायर के माइनस आई ए स्क्वायर आई। ओके, तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है इसका, ठीक है, ये तो वेक्टर में रहा, तो अगर मैग्नीट्यूड होता तो हम क्या करते, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई करंट ए स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का। ओके, फिर माइनस के और माइनस के का ये क्या हो जाएगा आपका 1, फिर इनका करोगे स्क्वायर, इसका ऐसे करके लिखोगे ना माइनस प्लस। ठीक है, तो ये वाला आपका आ जाएगा +1। ठीक है, इसका ये आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना, 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, आई का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आई ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यही आपका मैग्नीट्यूड में ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क क्या होगा, करंट कैरिंग लूप है, तो ये जो लूप है ना हमारा, ये कुछ ऐसा लूप है। ठीक है, ये हमारा एक इस टाइप का लूप है। ठीक है, और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, आई। अब जो यही लूप है ना, इसको क्या रखा गया, कहाँ पे रखा गया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये जो लूप है ना, ये देखिए आप, ये ऐसा है। ठीक है, ये आपको ऐसे दिख रहा है ये वाला, और इसको मैंने क्या कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा इसी को टिल्ड कर दिया गया, आप समझ लो, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसको यू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है, आपको आगे का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और ये वाला सेक्शन जो है आपका, ये पीछे वाला सेक्शन, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपको बस इतना दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये है। तो आपको यहाँ पे जो लेंथ है ये वाला ए साइड, ठीक है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका जो लेंथ है ना, ये आपका बी और ए लेंथ है। ओके, तो आपको बी दिखाई पड़ रहा है, ए नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ए पीछे की तरफ है। ठीक है, ऐसे समझो। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो बताइए टॉर्क का क्या, इस पर फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा। ठीक है, अगर हम इस पर फोर्स निकालें तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, तो हम क्या करते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और करंट को इसी की तरफ क्या करो, अलाइन करो, तो आपका फोर्स, पाम रूल लगाओगे ना, लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाओगे, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, और करंट इधर कर दो, तो आपका पाम क्या देगा, आपको ये डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर लग गया, इस तरफ, अब फोर्स इधर लग गया, और इस पॉइंट पे आपका फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है,
और करंट का डायरेक्शन इधर इधर, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और करंट जो अंदर की तरफ है ना, जो नीचे वाला सेक्शन में, तो वो हमारा चीज़ का, ये देखो ना, इसे करके करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाला फोर्स हमारा इधर को आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या ये रोटेट करेगा, इनका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा ना, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, अब अपने आप को रोटेट करेगा, तो ये इस टाइप से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ, हाँ, यहाँ तो इंक्लाइंड कर रखा है ना हमने, यहाँ पे हमने तो इंक्लाइंड कर रखा है, ठीक है। तो इंक्लाइंड जब हमने कर रखा है, तो ये क्या, पीछे भी इसी तरीके से फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से F और F इक्वल लग रहा है, तो आपका F नेट जो बोलोगे वो तो जीरो है। टॉर्क आने के लिए पहला कंडीशन मस्ट है कि आपका क्या होना चाहिए, F नेट जीरो होना चाहिए। अगर हमारा F नेट जीरो है तो चलो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या निकालते हो आप, ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे निकालेंगे, तो टॉर्क क्या होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला ये B है, तो ये कौन सा होगा हमारा, B साइन थीटा, ठीक है, तो हमारा होगा B साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए, अगर एक फोर्स का इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो फोर्स का क्या लिखोगे, I, फोर्स का इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो IL, ठीक है, IL कौन सा साइड जो दिख नहीं रहा है हमें, IL, और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, ठीक है। तो IAB हमारा ये कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये B साइन थीटा, इसको आप ऐसे लिखो, IAB को एक साथ लिखो, ठीक है, B साइन थीटा। ये AB क्या है, एरिया है हमारा, तो टॉर्क इक्वल टू IAB साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको हम तो एरिया, अगर इसको हम वेक्टर में लिखे टॉर्क को, टॉर्क फोर्स होता है ना, तो वेक्टर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I क्रॉस I, और एरिया वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, तो M क्रॉस B। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया, टॉर्क का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से ना हमें टॉर्क का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B, या नहीं तो टॉर्क होता है IA क्रॉस B, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर निकालोगे, जिधर आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसमें क्या कर दोगे, M क्रॉस B से, ठीक है, और या नहीं तो A क्रॉस B से, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए वायर 8 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर हैज ए 12 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। ए कॉइल इज इन ए फील्ड वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.6 टेस्ला, ओके। पार्ट ए, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द कॉइल, और पार्ट बी में इन व्हाट पोजीशन वुड बी द टॉर्क बी हाफ। तो चलो ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क। जब हम मैक्सिमम टॉर्क का बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहला पार्ट जो टॉर्क होता है M क्रॉस B, तो ये होता है MB साइन थीटा, ठीक है। और बात किया जा रहा है मैक्सिमम टॉर्क का, तो साइन थीटा का थीटा क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है, मतलब थीटा 90 डिग्री जब होगा, ठीक है, उस जगह पे। तो यहाँ आपको क्या करना है, MB, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I इंटू A इंटू B, ठीक है। A यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I इंटू A, और यहाँ पर देखो लूप भी दे रखा है ना, तो यहाँ पर कितना लूप है, तो आपको यहाँ पर N मल्टीप्लाई भी करना होगा, NIAB, ठीक है। तो आप बाकी आप सारा वैल्यू रख लो और आपका आंसर आ जाएगा। N जो है कितना लूप है, ठीक है, 12 टर्न, ओके। करंट कितना है, 5 एम्पियर। एरिया कितना है, ठीक है, तो एरिया सर्कुलर कॉइल है ना, पाई R² हो जाएगा, ठीक है। और R का वैल्यू कितना रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। R का वैल्यू यहाँ पर लेंथ कितना है हमारा, इसका डायमीटर जो है ना, डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो मतलब इसका 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो इसे हम 4/100 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो R हो जाएगा यहाँ पे 4/100 का स्क्वायर,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.6 टेस्ला। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर निकल आएगा। और बी पार्ट में पूछा गया एट व्हाट पोजीशन वुड बी द टॉर्क बी हाफ, और ये तुम्हारा रिलेट है फ्रॉम 1 केस 1 से, ठीक है, किस पोजीशन पे होगा, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि फर्स्ट से रिलेट करना है। तो टॉर्क हमें क्या करना है कि किस पोजीशन पे हमारा टॉर्क हाफ होगा। ओके, तो टॉर्क हाफ कब होगा, पहला मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्स ये बोलो, ठीक है, टॉर्क मैक्स हो, इधर टॉर्क हमारा हाफ हो, तो ऐसा कौन सा एंगल होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम एम बी होता है, और यहाँ से क्या हो गया एम बी, टॉर्क मैक्स का हाफ करने से बोला गया टॉर्क को। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉर्क मैक्स का हाफ करो, ठीक है, तो ये टॉर्क आ गया हमारा एम बी साइन थीटा, ठीक है, इधर टॉर्क मैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी टॉर्क मैक्स का वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 2, तो एम बी कट गया, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है ना, ये बोला जा रहा है कि सेकेंड पार्ट में ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि किस जगह पर जब आपका टाउ है मैक्सिमम का हाफ हो, ठीक है, ऐसा कौन सा एंगल पे होगा। तो साइन हाफ कब होता है, जब साइन हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री साइन हाफ। चलो ओके, ये सवाल में क्या गिवन है, ठीक है, एक हमारे पास कॉइल गिवन है जिनका रेडियस दे रखा है, ठीक है, और टॉप व्यू है ये, ठीक है, ये जो फिगर हमें गिवन दिया है टॉप व्यू दिया है, और इसमें क्या है कि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और टॉर्क पूछा है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, ठीक है, तो यहाँ पे m को आप i a के टर्म में लिख लो a क्रॉस b, और i का वैल्यू गिवन है, एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है, एरिया कॉइल का क्या होगा, एरिया इधर हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस कितना दे रखा है 1/पाई का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस जो गिवन था आई थिंक 1/रूट ओवर पाई था, ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है, इनका रूट लगा हुआ, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आपका करंट दे रखा है 5 एम्पियर, एरिया 1 आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड हम 4 मान लेते हैं, 4 टेस्ला, बी 4 टेस्ला। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आपका फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 90 साइन 90 मैक्सिमम मतलब 1, तो ये हो गया 20, ठीक है, न्यूटन। ओके।